नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांकुर की ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग अपने इस रीजनिंग के सीरीज में स्टेटमेंट और आर्गुमेंट पे बेस्ड जो ऑप्शन होते हैं उसको कौन सा ऑप्शन कब सही होगा, कब गलत होगा, कब ट्रू होगा, कब फॉल्स होगा, उसको देखेंगे। फिर अगले ही वीडियो में हम स्टेटमेंट और आर्गुमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें हम ये समझेंगे स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, कौन सा ऑप्शन कब सही होता है, कब गलत होता है। इस वीडियो में हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। आज का ये हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। हिंदी में इसको हम कहते हैं कथन और तर्क। इसको भी आप देखेंगे तो आपके प्रीवियस ईयर में 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं। हिंदी में कहते हैं कथन और तर्क। देखिए क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। एक स्टेटमेंट आपको ऊपर दे दिया जाएगा, फिर नीचे उसके 2 आर्गुमेंट दिए जाएंगे, पहला और दूसरा। ये 2 आर्गुमेंट दिए जाएंगे। पहला आर्गुमेंट में एक यस यानी हाँ के साथ कुछ रीजन दिया जाएगा और नीचे दिया जाएगा नो के साथ कुछ रीजन दिया जाएगा। और इसके बाद ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन दे दिया जाए कि हाँ के साथ तर्क सही है, नहीं के साथ तर्क ये सही है, दिया गया तर्क न तो एक सही है, न तो 2 सही है, न तो 1 या 2 दोनों सही हैं। ये 4 ऑप्शन होते हैं। तो देखिए, हमको इस कॉन्सेप्ट कब यस के साथ वो आर्गूमेंट सही होगा, कब नो के साथ वो आर्गूमेंट सही होगा, तो हमें ये समझना होगा। तो ये देखिए जो आर्गूमेंट होते हैं, ये जो, चलिए अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं जो आर्गूमेंट होगा। यहाँ पे देखिए, ये जो आर्गूमेंट दिया जाएगा मैं यहीं से बता दूंगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे समझ जाएंगे और सभी क्वेश्चन आपके सही होंगे। और कहीं से प्रैक्टिस करेंगे सभी क्वेश्चन आप देखेंगे कि सब क्वेश्चन सही होंगे। आर्गूमेंट में देखिए, पहला एक होता है जो यस के साथ मिलेगा एक स्ट्रॉन्ग रीजन, REASON। दूसरा जो मिलेगा नो, जो ऑप्शन में रहेगा नो के साथ वीक रीजन दिया रहेगा, एक वीक रीजन। अब यहाँ पे हम कुछ हिंट समझ लेते हैं कैसे क्या हमें करना है। उस हिंट को ध्यान से देखिएगा, यही हिंट इम्पॉर्टेंट है। इधर लिख लीजिए स्ट्रॉन्ग रीजन और यहाँ लिख लीजिए वीक रीजन। देखिए स्ट्रॉन्ग रीजन में क्या कहेगा। स्ट्रॉन्ग रीजन में यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ कोई रहे, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ की यदि कोई बात हो रही है, सार्वत्रिक सत्य जो होता है, सार्वभौमिक सत्य जिसको कहते हैं, ऑप्शन में यस के साथ ये दिया रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग रीजन हमारा माना, ये हमेशा हमारा सही होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद हो गया कोई गवर्नमेंट की, कोई गवर्नमेंट का कोई आदेश हो, सुप्रीम कोर्ट की कोई नोटिस या आदेश हो, हाई कोर्ट का कोई नोटिस या आदेश हो, यूनाइटेड नेशन का कोई नोटिस या आदेश हो, ये ETC, ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रीजन में होते हैं। ये यदि स्टेटमेंट में मिलते हैं, कोई गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यूनाइटेड नेशन की कोई है रीजन दिया गया, ये अपना कोई आदेश या नोटिस देते हैं, तो ये हमेशा हमारा ट्रू होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो भी ट्रू रहेगा। और कोई जब स्टेटमेंट में 1 वे लिखा रहेगा, उसके आर्गुमेंट में जब 1 वे लिखा रहेगा, तो ये भी हमारा सही होता है, ये भी सही होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ ये भी सही होता है। और यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, सार्वभौमिक सत्य हो गया, गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यूनाइटेड नेशन की कोई बात है, वो सही हो गया। 1 वे, जब आप आर्गुमेंट को पढ़ेंगे अगर वहाँ पे कोई 1 वे शब्द मिल गया तो वो भी सही होगा। अब इधर हम देखते हैं वीक रीजन कौन कौन से होते हैं। वीक रीजन में पहला होगा कोई कंपैरिजन की बात किया जा रहा है। यदि कंपैरिजन की कोई बात किया जा रहा है तो ये हमारा वीक रीजन में माना जाता है। कंपैरिजन के बाद हो गया कि कोई अंधविश्वास, सुपरस्टिट्यूशन, SUPRSTI
TUOUS, कोई अंधविश्वास हो, फिर संदेह की कोई बात की जा रही हो, कोई संदेह की बात की जा रही हो, GUOUS, संदेह की कोई बात हो। इसका हिंदी देखिए मैं बोल दे रहा हूँ, लिखना थोड़ा दोनों लैंग्वेज में कठिन होता है तो आप प्रयास करिएगा। कंपैरिजन, तुलना की बात, फिर इसके बाद सुपरस्टिटुअस, अंधविश्वास की कोई बात कही जा रही हो, एम्बिगुअस, कोई संदेह की बात की जा रही हो, कोई फ्री एडवाइस की बात हो, फ्री एडवाइस, कोई फ्री एडवाइस की यदि बात की जा रही हो तो ये भी हमारा हमेशा फॉल्स होता है। फ्री एडवाइस के बाद बात आ गया हमारा ओनली वन वे, ओनली वन वे नहीं, यहाँ ओनली वन सोल्यूशन, केवल यही मात्र एक हल है, तो ये भी हमेशा हमारा गलत होता है, क्योंकि सोल्यूशन केवल एक ही नहीं तो उसके अलावा भी होता है। ये जहाँ हमें मिलेगा, वीक रीजन में जहाँ जहाँ मिलेगा, ये हमारा फॉल्स होता है, इसको हम सही नहीं मानते हैं। एम्बिगुअस हो गया, सुपरस्टिटुअस हो गया, कंपैरिजन हो गया, फ्री एडवाइस हो गया, ओनली वन सोल्यूशन हो गया, तो ये हमारा गलत में होता है। ये जहाँ जहाँ हमें आर्गूमेंट में मिलेगा उसको हम फॉल्स मानेंगे। और जो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, गवर्नमेंट की कोई नोटिस या आदेश है या आर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का कोई आर्डर है, हाई कोर्ट का कोई आर्डर है, यूनाइटेड नेशन का कोई आर्डर है, ETC और भी जितने हमारे उच्च संस्थान या उच्च इंस्टीट्यूट हुए, हाई इंस्टीट्यूट, उनके द्वारा कोई आर्डर या नोटिस दिया गया तो वो हमेशा हमारा ट्रू होता है। और यदि जब आर्गूमेंट में कहीं वन वे, जैसे एस के साथ लगा दिए वन वे सोल्यूशन, सॉरी वन वे सोल्यूशन नहीं, वन वे मतलब यह भी एक तरीका हो सकता है, तो ये भी हमारा सही होता है। तो देखिए आर्गूमेंट में यही होता है, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, यस के साथ एक स्ट्रॉन्ग रीजन दिया जाएगा, नो के साथ एक वीक रीजन दिया गया। मैं बता दें कि स्ट्रॉन्ग रीजन क्या क्या होते हैं, वीक रीजन क्या होंगे, बस ये जो इतने कीवर्ड है, यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, गवर्नमेंट की कोई आर्डर या नोटिस है, इसको सुप्रीम कोर्ट की कोई आर्डर या नोटिस, हाई कोर्ट की कोई आर्डर या नोटिस, यूनाइटेड नेशन कोई आर्डर या नोटिस है, या किसी हायर इंस्टीट्यूट द्वारा कोई आर्डर या नोटिस दिया गया, तो ये हमेशा हमारा ट्रू होता है। और कोई वन वे मतलब यह भी मात्र यह भी एक तरीका है, इसके हल का यह भी एक तरीका, अगर ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा आर्गूमेंट मिलता है तो ये भी हमारा सही होगा। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग रीजन में आते हैं। अब हम बात करते हैं वीक रीजन में। वीक रीजन में यदि कंपैरिजन किया जा रहा है तो ये हमेशा हमारा गलत होता है। सुपरस्टिटुअस, जिसको हिंदी में कहते हैं अंधविश्वास की बातें हैं, तो ये भी हमारा गलत होगा। एम्बिगुअस, जिसको हम कहते हैं संदेह वाली बात है, तो वो भी हमारा गलत होगा। फ्री में किसी को एडवाइस दी जा रही है, ऐसी कोई बात या आर्गूमेंट दिया गया, तो ये भी हमारा हमेशा फॉल्स होगा। ओनली वन सोल्यूशन, केवल मात्र यही एक तरीका है इसके हल का, तो ये भी हमारा गलत होता है। तो ये रहे हमारे कीवर्ड। इन्हीं को यदि हम इतना समझ लें, स्ट्रॉन्ग रीजन में ये होता है और वीक रीजन में ये इतने होते हैं, यदि इसको हम समझ लिए तो हमारे स्टेटमेंट और आर्गूमेंट के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा स्टेटमेंट और आर्गूमेंट के थ्योरेटिकल पोर्शन, कैसे कब क्या क्या सही होता है, क्या क्या ट्रू होगा, क्या क्या फॉल्स होगा, तो इसमें हमने ये समझने का प्रयास किया। अब अगले लेक्चर में या अगले अपने वीडियो में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद एक और वीडियो अपलोड की जाएगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर में आपके COQP 11 में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए ये जो स्टेटमेंट आर्गूमेंट को, तो ये नहीं स्पेशल ऐसा नहीं कि आप एक एग्जाम में, अब तो ये ऐसा है कि जो जितने रीजनिंग अब जहाँ भी पूछा जा रहा है सबका हर जगह काम देगी। ऐसे नहीं कि आप केवल इसी यूनिवर्सिटी केवल BHU के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं। रीजनिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, और जहाँ जहाँ रीजनिंग की ये सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे वहाँ वहाँ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। देखिए हमारा उद्देश्य ये है कि आपको ढेर सारी चीज़ें नहीं कराना, वो कराएं जो एग्ज़ाम में है, जो, क्योंकि अब देखिए इस पर क्या, यदि आप इस जो मैंने बताया आर्गूमेंट को यदि आप सही से समझ जाएंगे तो सभी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। कोई एक बुक प्रेफर करिए, उससे सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन है उसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के जो चैनल है उससे भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ दे सकते हैं, उसका फ़ोटो भेज सकते हैं। ये देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल का ये नाम रहा, और ये हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी चैनल है, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप भी है, उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो कर दिया जाएगा, आप वहाँ से उस पर भी जोड़ सकते हैं। तो हमारा पेज को आप यदि अच्छा लगे तो ज़रूर फॉलो करिएगा। और इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।